अनुपत्तेश्च इति च शब्देन हेतो असिद्धिं समुच्चिनोति। अन्वयादि अनुपत्तिश्च, अन्वयादि की अनुपत्ति होने से इस तरह च शब्द से हेतोर असिद्धिं समुच्चिनोति। अन्वयादि की अनुपत्ति होने से च, अन्वयादि की अनुपत्ति होने से च शब्देन हेतोर असिद्धिं समुच्चिनोति। च शब्द के द्वारा हेतु की अशुद्धि को बता रहे हैं। अन्वयादि अनुपत्तिश्च इति च शब्देन हेतु की अशुद्धि को जोड़ रहे हैं। नहीं, बाह्य आध्यात्मिकानां भेदानां सुख दुख मोहात्मकतया अन्वय उपपद्यते। क्या नहीं, बाह्य आध्यात्मिकानां भेदानां, बाह्य और आध्यात्मिक जो भेद है, सुख दुख और मोह स्वरूप से अन्वय न उपपद्यते। सुखादीनां च अंतरत्व प्रतीतेः, सुखादि अंदर की प्रतीति होती है और बाह्य जो आध्यात्मिक भेद है वो सुख दुख मोहात्मक रूप से अन्वय शक्य नहीं है। क्यों? सुख दुख मोह बाहर नहीं होते हैं, वो अंतरत्व प्रतीते, अंतःकरणे प्रतीते। शब्दादीनां च अतद्रूपत्व प्रतीते। अतद्रूपत्व मतलब अंतरत्व अप्रतीते है। शब्दादि की अंतरत्व प्रतीति नहीं होते। शब्दादीनां च अतद्रूपत्व प्रतीते है। तन्निमित्तत्व प्रतीतेश्च, शब्दादि तो सुख दुखादि शब्दादि का निमित्त रूप से प्रतीति होती है। कौन? तब निमित्तत्व कौन होते हैं? सुख दुखादि। शब्दादि के निमित्त के कारण होते हैं। शब्दादि अविशेष्य अपि च भावना विशेषात् सुखादि विशेष उपलब्धे है। शब्दादि का विशेष नहीं होने पर भी शब्दादि अविशेष्य अपि च भावना विशेषात् सुखादि विशेष उपलब्धे। शब्दादि न होने पर भी विशेष भावना करने पर सुखादि विशेष की उपलब्धि होते हैं।
चौ शब्द आया है ना, रचना अनुपत्तेश्च, इसका अर्थ है अन्वयादि अनुपत्तेश्च इति चौ शब्देन हेतुर असिद्धिम समुच्चिनोति। सुख दुख मोह अन्वयात, उद्धरण चिन्ह में लिखो टीका में, ही ये हेतु है, इस हेतु में असिद्धि के, ये हेतु असिद्ध है, ये बताने के लिए हेत्वाभास है, इससे अनुमान सिद्ध नहीं होता है, होगा। द्योतनार्थम सूत्रे चकार इति आह। सुख दुख मोह अन्वयात इति हेतोर असिद्धि द्योतनार्थम सूत्रे चकार इति आह। अन्वयादि अनुपत्तेश्च इति। सुख दुख मोह अन्वयात इति हेतोर असिद्धि द्योतनार्थम सूत्रे चकार इत्याह अन्वयादि अनुपत्तेश्च। च शब्देन हेतोर असिद्धिम समुच्चिनोति। हेतु कौन सा? सुख दुख मोह अन्वयात, ये जो हेतु है ये हेतु असिद्ध है ऐसा बताते हैं। क्यों? बाह्य आध्यात्मिकानां भेदानां सुख दुख मोहात्मकतया अन्वय उपपद्यते। बाहर वाले अध्यात्म आत्म वाले अंदर वाले जो भेद है उसके साथ सुख दुख मोह वो है ऐसा संबंध करना शक्य नहीं, क्योंकि ये बाहर होते हैं, सुखादि अंदर होते हैं, और शब्दादि अंदर वाले प्रतीति नहीं होते। और तन्निमित्तत्व प्रतीतेश्च, सुख दुख का वो निमित्त है ऐसी प्रतीति होती है। तद निमित्तत्व प्रतीतेश्च, सुख दुख उसका निमित्त है ऐसी ही प्रतीति होती है। तद निमित्तत्व प्रतीतेश्च। और क्या प्रतीति नहीं होती है? ऊपर लिखो, न उपादान कारण प्रतीति। शब्दादि ये अंदर प्रतीत नहीं होते, और सुखादि अंदर होते हैं। तो सुख दुखादि का निमित्त शब्दादि हो सकते हैं, मगर सुख दुखादि का उपादान कारण शब्दादि नहीं हो सकते। न उपादान कारण न प्रतीति। शब्दादि समान होने पर भी भावना विशेषात सुखादि विशेष उपलब्धि है। शब्दादि होने पर भी
शब्दादि अविशेषे अपि भावना विशेषात सुखादि विशेष उपलब्धि है। सुखादि का विशेष न होने पर सुखादि अविशेषे अपि भावना विशेषात सुखादि समान हो, शब्दादि समान होने पर भी भावना जैसे करेंगे भावना विशेषात सुखादि विशेष उपलब्ध है। सुखादि का विशेष उपलब्ध होता है। तथा परिमितान परिमितानाम भेदानाम, उसी तरह परिमित जो भेद है विकारानाम, परिमितानाम भेदानाम, परिमित जो भेद है भेदानाम मूलांकुरादीनाम संसर्ग पूर्वकत्वं दृष्ट्वा, परिमित जो भेद है वो मूलांकुर आदि जो है संसर्ग पूर्वकत्वम दृष्ट्वा, वो संसर्ग पूर्वक है ऐसा देख करके। परिमित मतलब परिच्छिन्न, भेदानाम मतलब विकारानाम। कौन? मूल अंकुर आदि ये संबंध पूर्वक होते हैं। दृष्ट्वा बाह्य भेद या शरीर के अंदर होने वाले भेद। परिमितत्वात्, परिमितत्वात् मतलब परिच्छिन्न होने से। संसर्ग पूर्वकत्वं अनुमिमानस्य, वो परिमित होने से संसर्ग पूर्वक होते हैं ऐसा अनुमान करने पर अनुमिमानस्य बाह्य आध्यात्मिकानाम भेदानाम परिमितत्वात्, परिमित होने से संसर्ग पूर्वकत्वं अनुमिमानस्य, बाह्य आध्यात्मिकानाम भेदानाम परिमितत्वात्, परिमित होने से संसर्ग पूर्वकत्वं अनुमिमानस्य, वो संसर्ग पूर्वक है ऐसा अनुमान करने वाले का अनुमिमानस्य सत्व रजस तमसामपि संसर्ग पूर्वकत्व प्रसंगः। तो सत्व रज तमस ये भी क्या है? संसर्ग पूर्वकत्व का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि वो भी सत्व रज तम भी परिच्छिन्न है। और कार्य कारण भावस्तु परीक्षा पूर्वक निर्मितानाम शयना आसनादीनाम इष्ट, जो बुद्धि पूर्वक निर्माण किए हुए है शयन आसन आदि है, उनमें तो कार्य कारण भाव होगा। इसलिए वो तो कार्य कारण भावात बाह्य आध्यात्मिक भेद ये अचेतन पूर्वक है, क्योंकि उनमें कार्य कारण भाव है, ऐसी कल्पना करना शक्य नहीं। प्रवृत्त अनुपत्ति ही न अनुमान प्रवृत्तेश्च, सूत्र है प्रवृत्तेश्च,
अनुपत्ते है न अनुमानम, क्यों? प्रवृत्तिश्च आस्ताम तावद यम रचना, ये जगत की रचना होवे, कोई बात नहीं। आस्ताम तावद यम जगत रचना, ये जगत की रचना होवे, तत्सिद्ध्यर्था या प्रवृत्ति, तत् मतलब रचना सिद्धि के लिए जो प्रवृत्ति ही, कौन सी? साम्य अवस्थाना प्रच्युति ही, उसकी सिद्धि के लिए जो प्रवृत्ति होती है, तत्सिद्ध्यर्था या प्रवृत्ति, तत् मतलब रचना सिद्धि के लिए जो प्रवृत्ति होते। रचना सिद्धि के लिए प्रवृत्ति में क्या क्या होते हैं? एक, साम्य अवस्था से प्रच्युति, सत्व रजस तम, ये तीन गुण अपने साम्य अवस्था से भटक जाते हैं ना, एक। दूसरा स्वल्पविराम किया, सत्व रजतमसाम अंग अंगी भाव रूप आपत्ति ही, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इनका अंग अंगी भाव रूप प्राप्ति हो जाती है। उसकी सिद्धि के लिए प्रवृत्ति होती है। साम्य अवस्थान से क्या होती है? प्रच्युति, सत्व रजतमसां अंग अंगी भाव रूप आपत्ति ही, और विशिष्ट कार्य अभिमुख प्रवृत्तिता। क्या? सत्व रज तम की अंग अंगी भाव रूप आपत्ति, विशिष्ट कार्य अभिमुख की क्या है? प्रवृत्ति, विशिष्ट कार्य अभिमुख प्रवृत्ति। तीन बात होती है। कौन से? साम्य अवस्थाना प्रच्युति, सत्व रज तमसाम अंग अंगी भाव रूप आपत्ति, विशिष्ट कार्य अभिमुख प्रवृत्तिता। ये तीन बातें होती। सापि न अचेतन स प्रधान स स्वतंत्र से उपपत्ति। अचेतन प्रधान जो है स्वतंत्र हो गए, उसकी वो प्रवृत्ति नहीं होगी। जगत की रचना हो जाए, जगत की रचना सिद्धि करने के लिए प्रवृत्ति होगी। सत्व रजोगुण अपनी साम्यावस्था से प्रच्युत हो गए, सत्व रजो तमो एक दूसरे के अंगांगी भाव हो जाएंगे, विशिष्ट कार्य के अभिमुख में प्रवृत्त हो जाएंगे। कोष्टक पूर्ण किया। तीन बातें। वो अचेतन प्रधान की स्वतंत्र अचेतन प्रधान में ये संभव नहीं। मृदादि में, रथादि में ये तो नहीं दिखा। रथ तो चेतन के बिना चल नहीं सकता है। मृदादि घट नहीं बन सकता है कुलाल के बिना। मृदादिषु अदर्शनात् रथादिषु च नहीं। मृदादयो रथादयो वा स्वयं अचेतना संतः चेतन ही कुलालादिभिः अश्वादिभिर्वा अनधिष्ठिता विशिष्टा कार्याभिमुख प्रवृत्तयो दृश्यन्ते। मृदादि रथादि
स्वयं अचेतना, मृदादि रथादि ये स्वयं क्या हो गया, अचेतन होकर कुलालों के द्वारा, अश्वादियों के द्वारा अनधिष्ठिता, कुलाल के द्वारा, अश्वादि के द्वारा अधिष्ठित न होने पर विशिष्ट कार्य के अभिमोह प्रवृत्तयो दुष्यंत दिखता ही नहीं। दृष्टाच अदृष्ट सिद्धि ना, दृष्ट मतलब लिंग, अदृष्ट मतलब साध्य की सिद्धि होते हैं। इसलिए हेतु हम क्या बोलते हैं, प्रवृत्ते अनुपत्ति। क्या प्रवृत्ति न अचेतनम जगत कारणम अनुमातव्यम, अचेतनम प्रधानम न जगत कारणम, प्रवृत्ति अनुपत्ति, ऊपर लिखो अनुमान। अनुमान क्या होगा, अचेतनम जगत कारणम न प्रवृत्ति अनुपत्ति। हो गया, पैराग्राफ बदल दो। पूर्व पक्ष उठ गया और बोला अरे भाई केवल चेतन की भी प्रवृत्ति नहीं देखी गई है भाई, चेतनस्यापि प्रवृत्ति केवल से न दृष्टा। चेतन की भी केवल चेतन की भी प्रवृत्ति नहीं देखी गई है। चेतनस्यापि प्रवृत्ति केवलस्य न दृष्टा। केवल चेतन की भी प्रवृत्ति नहीं देखी गई है, बराबर है कि नहीं, और सत्यम है तब। तथापि चेतन संयुक्त रथादेर अचेतन से प्रवृत्ति दृष्टा, फिर भी चेतन से संयुक्त रथादि अचेतन की प्रवृत्ति देखी गई। तथापि चेतन संयुक्त रथादेर अचेतन से प्रवृत्ति दृष्टा, चेतन से संयुक्त रथादि, चेतन से संयुक्त रथादि की अचेतन की प्रवृत्ति देख रही है, दिखाई देती है। हां, अचेतन से संयुक्त चेतन की प्रवृत्ति देखी नहीं है। चेतन संयुक्त रथादि की अचेतन की प्रवृत्ति देखी है, मगर अचेतन संयुक्त चेतन की प्रवृत्ति नहीं देखी गई। न तो अचेतन संयुक्त से चेतन से प्रवृत्ति दृष्टा, किम पुनरत्र युक्तम, इसमें युक्त क्या है, वो तो जिसमें प्रवृत्ति देखी गई तस्या, क्या आगे क्या है, हाँ हाँ सोत स यस्मिन् प्रवृत्ति दृष्टा तस्य सा उत्तर यत् सप्रयुक्त स दृष्टा तस्य सा इति। जिसमें प्रवृत्ति दिखा है उसकी वो प्रवृत्ति है क्या, जिसमें प्रवृत्ति देखी है तो उसकी वो प्रवृत्ति है क्या।
अथवा यत् संप्रयुक्तस्य दृष्टा तस्य सा, जिससे जोड़ा गया है उसकी वो प्रवृत्ति है। जिसमें प्रवृत्ति दिख रही है उसकी वो प्रवृत्ति है क्या, या जिसको जोड़कर उसमें प्रवृत्ति हो रही है उसकी वो प्रवृत्ति है। वो बोल रहा है पूर्व पक्ष, ननु यस्मिन् दृश्यते प्रवृत्ति तस्य एव सा इति युक्तम उभयोः प्रत्यक्षत्वात्। प्रवृत्ति भी दिखते हैं, किसमें दिखती है, जिसमें दिखती है। उभयो मतलब प्रवृत्ति तदाश्रयो हो प्रत्यक्षत्वात्। यस्मिन् दृश्यते प्रवृत्ति ही तस्य एव सा, जिसमें दृश्यते प्रवृत्ति, यस्मिन् दृश्यते प्रवृत्ति ही, जिसमें प्रवृत्ति दिखाई देती है उसकी ही वो प्रवृत्ति है। इति युक्तम, यस्मिन् दृश्यते प्रवृत्ति ही, जिसमें प्रवृत्ति दिखाई देते हैं, तस्य एव सा, उसकी ही वो है। इति युक्तम, क्यों, जिसमें प्रवृत्ति दिखाती थी उसकी वो प्रवृत्ति है, क्योंकि प्रवृत्ति और उसका आश्रय, ऊपर लिखो, प्रवृत्ति तदाश्रय हो प्रत्यक्षत्वात्। प्रवृत्ति आश्रय रूप से केवल चेतनो रथादिवत प्रत्यक्ष न, प्रवृत्ति का आश्रय रूप से केवल चेतन रथादि की तरह प्रत्यक्ष होता है क्या, नहीं होता। हाँ, प्रवृत्ति का आश्रय जो देह है उस देहादि से संयुक्त हो तो उस चेतन से सद्भाव सिद्धि। प्रवृत्ति आश्रय देहादि संयुक्त से एवतु चेतन से सद्भाव सिद्धि। प्रवृत्ति का आश्रय जो देहादि संयुक्त है उसके चेतन से सद्भाव, ऐसे चेतन की ही सद्भाव सिद्धि हो जाएगी। प्रवृत्ति आश्रय देहादि संयुक्त से एवतु, प्रवृत्ति का आश्रय देहादि से संयुक्त चेतन की सद्भाव सिद्धि तो देखी गई है। केवल अचेतन रथादि वैलक्षण्यम जीव देहस्य दृष्टम। केवल जो अचेतन रथादि है उससे जीव का देह विलक्षण है कि नहीं है। अतएव तो प्रत्यक्षे देहे सति दर्शनात्, प्रत्यक्ष देह में आत्मा होने से देह का दर्शन होता है। असति च अदर्शनात्, देह से वो चैतन्यम, देह का प्रत्यक्ष होने पर दर्शनात् मतलब चैतन्य से दर्शनात्, असति च देहे, ऊपर लिखो, अदर्शनात्
चैतन्य से अदर्शनात् देह से अव चैतन्यम अपि इति लोकायतिकाः प्रतिपन्नाः। क्या क्या है वो? प्रत्यक्ष देहे सती चैतन्य से दर्शनात्, ऊपर लिखो चैतन्य से, चैतन्य दर्शनात्, स्वल्पविराम करो, असती देहे अदर्शनात्, क्या है? चैतन्य से अदर्शनात्। देह होने पर चैतन्य दिखाई देता है, देह नहीं होने पर चैतन्य दिखाई नहीं देता। देह होने पर क्या चैतन्य का दर्शन होता है? प्रत्यक्ष देह सती चैतन्य से दर्शनात्, असती च अदर्शनात्, देह न होने पर चैतन्य का दर्शन नहीं होता है। इस तरह देह का ही क्या है? चैतन्यम अपि इति लोकायतिकाः प्रतिपन्ना। इस तरह देह का ही चैतन्य होता है, चैतन्य देह से अलग नहीं होता है। इस तरह लोकायतिकाः प्रतिपन्नाः। इसलिए क्या करना है? अचेतन की ही प्रवृत्ति होती है, ऐसा माने, ऐसा मानना पड़ेगा। तद अभिधीयते, हम ये नहीं कह रहे यस्मिन् अचेतने प्रवृत्ति दृश्यते न तस्य सा इति। हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि जिस अचेतन में प्रवृत्ति दिखाई देती है वो प्रवृत्ति उस अचेतन की नहीं, न तस्य, तस्य मतलब अचेतनस्य, सा इति न वदाम, ऐसे नहीं बोलते। बहुतु तस्यैव सा, तस्य मतलब अचेतनस्य सा। मगर वो सातु चेतनात् भवति इति ब्रह्म। हम क्या नहीं बोल रहे और क्या बोल रहे? जिसमें प्रवृत्ति होती है वो उस अचेतन की वो प्रवृत्ति नहीं, ऐसा हम बोल नहीं रहे। वो अचेतन की प्रवृत्ति हो जाए ना, कोई बात नहीं, हमको आपत्ति नहीं। तो हम क्या बोलते हैं? अचेतन में जो प्रवृत्ति होती है वो चेतन से होती है, यह हमारा कहना। क्या अचेतन में जो प्रवृत्ति होती है वो चेतन से ही होती है, यह हमारा कहना है। चेतनात् भवति इति ब्रह्म। यस्मिन् अचेतने प्रवृत्ति दृश्यते न तस्य सा, भवतु तस्यैव सा, उसकी वो प्रवृत्ति हो जाए। मगर वो प्रवृत्ति अचेतन की जो प्रवृत्ति होती है वो स्वतः नहीं होती है, चेतनात् भवति इति ब्रह्म। जिसमें प्रवृत्ति है उसकी वो प्रवृत्ति हो जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं। मगर उसमें जो प्रवृत्ति होती है वो चेतन के बिना नहीं होती, ब्रह्म। क्यों? तद भावे भावा तद अभावे च अभाव। तद का अर्थ है चेतन भावे प्रवृत्ति भावा, तद अभावे मतलब चेतन अभावे प्रवृत्ति अभाव।
यदा काष्ठादि व्यपाश्रयापि दाह प्रकाश लक्षणा विक्रिया अनुपलभ्यमाना अपि च केवले ज्वलने ज्वलनाद एव भवति तत्संयोगे दर्शनात् वियोगे च अदर्शनात्। क्या कहते हैं? यदा काष्ठादि व्यपाश्रयापि दाह प्रकाश लक्षणा विक्रिया अनुपलभ्यमाना अपि च काष्ठादि व्यपाश्रयापि दाह प्रकाश लक्षणा विक्रिया अनुपलभ्यमानापि, काष्ठादि को आश्रय होने वाली दाह प्रकाश लक्षणा विक्रिया काष्ठादि में उपलब्ध न होने पर भी केवले ज्वलने ज्वलनादेव भवति, ज्वलन में अग्नि के ज्वलन से ही होती है। तत्संयोगे दर्शनाय अग्नि संयोगे दाह प्रकाश दर्शनात् तद वियोगे अग्नि वियोगे दाह प्रकाश अदर्शनात् तद्वत्। है ना? काष्ठादि व्यपाश्रयापि दाह प्रकाश लक्षणा विक्रिया अनुपलभ्यमाना अपि च केवले ज्वलने, केवल अग्नि में ज्वलनात् एव भवति, ज्वलन से ही होती है। कैसे? तत्संयोगे दर्शनात् तद्वियोगे च अदर्शनात्, अग्नि का संयोग होने पर दाह प्रकाश का दर्शन होता है, अग्नि का वियोग होने पर दाह प्रकाश का वियोग होता है। चार्वाक लोगों को भी क्या है? लोकायति का नाम अपि चेतन एवं देह, चेतन एवं देह, देह चेतन होता है ना, वो अचेतना नाम रथादि नाम प्रवर्तको दृष्ट, इसलिए चेतन प्रवर्तक होता है, इसका कोई प्रतिशत नहीं होता। ननु तव देहादि संयुक्त अपि आत्मनो, तू तेरा जो देहादि संयुक्त आत्मा है, ननु तव देहादि संयुक्त आत्मनो, तेरा देहादि संयुक्त जो आत्मा है, विज्ञान स्वरूप मात्र व्यतिरेकेण प्रवृत्ति अनुपत्तेर, तेरे देहादि से संयुक्त भी जो आत्मा है वो क्या करता है? विज्ञान स्वरूप मात्र व्यतिरेकेण प्रवृत्ति अनुपत्ति, वो विज्ञान के स्वरूप मात्र व्यतिरेकेण, विज्ञान के स्वरूप के बिना प्रवृत्ति अनुपत्ति, प्रवृत्ति न होने के कारण वो प्रवर्तक, उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। देहादि से संयुक्त जो तेरा आत्मा है उसकी भी विज्ञान स्वरूप के बिना प्रवृत्ति संभव नहीं है, इसलिए वो चेतन आत्मा प्रवर्तक है, ये भी असंगत है। तो कहता है ना,
अयस्कांतवद रूपादिवच्च प्रवृत्ति रहितस्यापि प्रवर्तकत्व उपपत्ति। क्या चुंबक की तरह, रूपादि की तरह चुंबक की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, रूपादि की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, फिर भी वो दूसरे के प्रवर्तक होते हैं ना, प्रवर्तकत्व उपपत्ति। दृष्टांत से बताइए, अयस्कांतो मणि स्वयं प्रवृत्ति रहितो अपि अयस प्रवर्तको भवति न। चुंबक स्वयं कोई प्रवृत्ति न करता हुआ भी अयस प्रवर्तको भवति, लोहे का प्रवृत्त करने वाला होता है। यथा अयस्कांतो मणि स्वयं प्रवृत्ति रहितो अपि, अयस्कांत मणि स्वयं प्रवृत्ति रहित होने पर भी अयस प्रवर्तको भवति, अयस का प्रवर्तक होता है। प्रवृत्ति से रहित होने पर भी अयस प्रवर्तको भवति, लोहे का प्रवर्तक होता है। यथा वा रूपादयो विषयाः स्वयं प्रवृत्ति रहितापि चक्षुरादीनां प्रवर्तका भवन्ति। रूपादि विषय स्वयं प्रवृत्ति रहित होने पर भी चक्षु आदि इंद्रियों के प्रवर्तक होते ही हैं। इसी तरह प्रवृत्ति रहितो अपि ईश्वर सर्वगत सर्वात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिश्च सन, इस तरह प्रवृत्ति न करते हुए भी सर्वगत सर्वात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्ति, ये विशेषण है। ईश्वर के विशेषण क्या? सर्वगत, वो सर्वात्मा है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्ति है। इसलिए क्या कहते तुकाराम महाराज, आपला तो एक देव करून घ्यावा, एक देवाला तुम्ही आपला जसा करून घ्या। क्यों? चार लक्षण है ना, क्या? वो सर्वगत व्यापक है, वो सबका आत्मा है, और वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्ति है ना। जगत का निमित्त कारण है, जगत का उपादान कारण है, जगत का उत्पत्ति कारण है, जगत का स्थिति कारण है, और जगत का लय कारण है। कितने बातें बताइए, इतनी शक्तियां बताइए। कीर्तन में ऐसा बताते, वही ऐसा बताते, बोलो। प्रश्न है, देव को ये अपना अपना क्यों करना है? तो ये ऐसा इसलिए करना है। फिर बाद में प्रश्न आता है, बाकी को क्यों नहीं करना है? तो ये रहती माई की दुखाची जाने, वो कारण दे दिया, वो तो बराबर है। मगर इसमें क्या है? ये वैसा नहीं है क्या? तो वो वैसा नहीं है। यथावा रूपादयो विषया स्वयं प्रवृत्ति रहिता, जैसे रूपादि विषय स्वयं प्रवृत्ति रहित होकर चक्षुरादि के प्रवर्तक होते हैं, एवं प्रवृत्ति रहितोपि ईश्वर सर्वगत सर्वात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्ति सन सर्वं प्रवर्तयेदिति उपपन्नम, सबको प्रवृत्त करेगा। प्रवृत्ति रहित होकर भी ईश्वर सर्वगत है, सर्वात्मा है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, इसलिए सबको प्रवृत्त करेगा। एकत्वात् प्रवर्त्य अभावे अपि प्रवर्तकत्वानुपत्ति चेत। अरे भी परमात्मा तुम्हारा एक है ना, है ना, तो वो प्रवर्त्य नहीं बनेगा। एक है ना, तो वो प्रवर्तक बनने के लिए दूसरा कोई उससे भिन्न प्रवर्त्य चाहिए ना।
जिसको प्रवृत्त करे ऐसा दूसरा कोई है क्या? परमात्मा से भिन्न नहीं है, तो फिर ये प्रवर्तक कैसा होगा? नहीं होगा। ये प्रश्न है। ये तो बात भाई हमने बार बार इसको खंडन किया है। अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप माया आवेश वशेन असत्कृत प्रत्युक्तत्वात्। क्या? अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप माया आवेश वशेन असत्कृत प्रयुक्तत्वात्। अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप माया का आवेश के अधीन रह करके हमने ये बार बार खंडन किया है। कर्ता कर्तृत्व ये सब कब हो जाएगा? प्रवर्त्य प्रवर्तकत्व अविद्या से प्रत्युपस्थित नाम रूप से यही करेगा। एक ही था, आराधना के लिए इसको देव बना दिया, हम भक्त बन गए, है ना? क्यों? एक ही था, भक्ति के लिए हमने उसको देव बनाया, हम भक्त बन गए। उसको स्वामी बनाया, हम दास बन गए। तो ये अविद्या से, अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप माया आवेश वशेन असत्कृत प्रत्युक्ता, इसको बार बार उसको खंडन किया। हां, सर्वज्ञत्व कारण होगा तभी प्रवृत्ति हो सकती है जगत में। अचेतन प्रधान कारण होगा तो जगत में प्रवृत्ति कैसी होगी? नहीं होगी। संभवती प्रवृत्ति ही सर्व कारणत्व। सर्वज्ञ कारण चेतन कारण बनने पर, जगत में प्रवृत्ति संभव होने पर न तू अचेतन कारणत्व, अचेतन कारण में प्रवृत्ति नहीं होगी। न तू अचेतन कारण में प्रवृत्ति नहीं होगी, न तू अचेतन कारण। अब कह रहे टीका में देखो, अनादि जड़स्य प्रवृत्ति चेतनाधीना प्रवृत्तित्वात् रथादि प्रवृत्तिवत, ये बात स्थिर होगी। क्या होगी? अनादि जड़स्य प्रवृत्ति चेतनाधीना। क्या? अनादि जड़ की प्रवृत्ति चेतन के अधीन होती है। क्यों? वो प्रवृत्ति है। कैसी? रथादि प्रवृत्ति की। ये स्थित हुआ ना, ये स्थिर हो गया, लाल करो। अनादि जड़ की प्रवृत्ति चेतन के अधीन ही होगा, क्योंकि वो प्रवृत्ति है, जैसी रथादि प्रवृत्ति। तो क्षीरादि में व्यभिचार होता है, तो बोलता वो भी तो पक्ष ही होगा ना। वो भी पक्ष समूह है। इसलिए अनुमान से, अनुमान की अपेक्षा आगम से ही साध्य सिद्ध है। आगम से ही साध्य की सिद्धि होने से व्यभिचार नहीं है। तुम कहेंगे क्षीरादि में व्यभिचार दिखाई देता है,
चेतनाधीन प्रवृत्ति नहीं होती है। तो क्षीरादि में भी पक्ष में डाले गए, अनादि जड़ में डाले गए। अनुमान से और आगम से भी साध्य की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए क्षीरादि में प्रवृत्ति ऐसा तुमको बोलना नहीं चाहिए, है ना। स्यादेतद यथा क्षीरम अचेतनम स्वभावेन एव। क्षीर जो अचेतन है स्वभावेन एव वत्स विरुद्धर्थम प्रवर्तते, यथा च जलम अचेतनम स्वभावेन एव लोकोपकाराय स्यन्दते। जैसे क्षीर स्वभाव से ही वत्स के बढ़ने के लिए प्रवृत्त होता है, जल अचेतन जल स्वभाव से ही लोक के उपकार के लिए बहता है ना। एवं प्रधानम अचेतनम स्वभावेन एव पुरुषार्थ सिद्धे प्रवर्तयिष्यते इति। इस तरह प्रधान भी अचेतन स्वभाव से पुरुषार्थ के सिद्धि के लिए प्रवृत्त हो जाएगा। इति नहीं तत्साधु उच्यते, पैराग्राफ बदल दो, नहीं तत्साधु उच्यते, ये अच्छा नहीं बोल रहे आप। क्यों? वहां भी पयो अम्बुना चेतन अधिष्ठितयोरेव, जल दूध और जल चेतन से अधिष्ठित होगा तभी ही प्रवृत्ति होगी, ऐसा हम अनुमान करेंगे। हम तुमवादी और हमवादी दोनों में एक बात सम्मत है, रथादि अचेतन है, उसको चेतन से रहित हो तो उसमें प्रवृत्ति नहीं होता। ये तुमको भी सम्मत है, हमको भी सम्मत है ना, है ना। वेवादि प्रसिद्धे क्या रथादो अचेतने केवले प्रवृत्ति अदर्शन। रथादि तुम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो अचेतन है, तुम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उसमें सारथी हुए बिना कोई प्रवृत्ति दिखाई, कभी भी प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती है। स्वयंभुवच्चेत, ये पूर्व पक्ष है, तत्रापि न। शास्त्रम च यो अप्सुतिष्ठन् अभ्यो अंतरो यो अपो यमयति। शास्त्र क्या है? यो अप्सुतिष्ठन् शास्त्रम च यो अप्सुतिष्ठन् अभ्यो अंतरो यो अपो यमयति। जो जल में रह करके जल के अंदर हो करके जो आपको चलाता है, एतस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राच्या अन्या नद्य स्यन्दन्ते। इस अक्षर के प्रशासन में ही गार्गी पूर्व के अन्य नदियां चलते रहते हैं। इति एवं जाते कर, ये क्या बताता है? ये दोनों समस्त जो लोक परिस्पंदित संपूर्ण लोक से परिस्पंदित जो होगा, ईश्वर अधिष्ठितताम श्रावयति,
संपूर्ण लोक से परिस्पंदित जितना भी परिस्पंदित है वो ईश्वर के अधिष्ठितताम श्रवयति, ईश्वर के अधिष्ठान में होते ऐसा श्रवण करता है। इसलिए साध्य पक्ष निक्षिप्तत्वात् पयोम्बवद इति उपन्यास। साध्य पक्ष में उनको ढकेल देने से पयोम्बवद इसको लिया है। भाई धेनवा चेतनाश्रयाश्च धेनवा स्नेह इच्छया पयस प्रवर्तकत्व उपपत्ते है। क्या चेतन को आश्रय देने वाले धेनु ये होती है। स्नेह की इच्छा पयस प्रवर्तकत्व उपपत्ते, दूध को छोड़ने वाले होते हैं ऐसा संगत है। और वत्स चोषणेन च पयस आकृष्यमाणत्वात्, वत्स तो चूषता है ना, और पय को चूसता है। और जल में भी अत्यंत चेतन की अनपेक्षा ऐसा नहीं है। और चंदन कहां होगा? निम्न भूमि में ही होगा ना, सपाट भूमि पर थोड़ा ही होगा, है ना। न च अम्बुना अपनी अत्यंत अनपेक्षत्वा, जल भी किसी की अपेक्षा नहीं करता है ऐसा नहीं, निम्न भूमि की अपेक्षा करते। निम्न भूमि होगा तो बहने लगता है। हाँ, कोई भी क्रिया हो तो उसकी चेतन की अपेक्षा होता है। ये सर्वत्र उपदर्शितम क्रिया यहां चेतन अपेक्षत्वं तु सर्वत्र उपदर्शितम। उपसंहार दर्शनात् न इति चेत न क्षीरवद ही। ये ब्रह्म सूत्र है 2:1-24 में। यहां क्या किया है? इत्यत्र तु बाह्य निमित्त निरपेक्षम अपि स्वाश्रयं कार्यं भवति। उपसंहार दर्शनात् न इति चेत, यहां जो क्षीरवत का उदाहरण दे दिया है, ये तो बाह्य निमित्त निरपेक्षम अपि स्वाश्रयं कार्यं भवति। बाह्य निमित्त का निरपेक्ष होकर भी अपने आश्रय में कार्य होता है। ये बात लोक दृष्टि से दिखाई हुई। शास्त्र दृष्टिया तो वामदेववत, शास्त्र दृष्टि से पुनः सर्वत्र ईश्वर अपेक्षित्वम आपद्यमानम न परानुद्यत्यते, इसलिए पराभूत नहीं होता। शास्त्र दृष्टि से सर्वत्र ईश्वर की अपेक्षा है, इसलिए पराभव नहीं होता। व्यतिरेक अनवस्थितेश्च अनपेक्षत्वात्, प्रधान से न प्रवृत्ति न वा निवृत्ति। किसके लिए? व्यतिरेक अनवस्थिते च अनपेक्षत्वात्। प्रधान क्या है? सम्यानम त्रयो गुणा सम्येन अवतिष्ठमानाः। प्रधानम क्या? सम्येन अवतिष्ठमानाः सांख्यानां त्रयो गुणाः प्रधानम, ये प्रधान है। सम्येन अवतिष्ठमानाः सांख्यानां त्रयो गुणाः प्रधानम,
हाँ, न तो तद व्यतिरेकेण, तद व्यतिरेक गुणत्रय व्यतिरेकेण, तद व्यतिरेकेण मतलब गुणत्रय व्यतिरेकेण प्रधान से प्रवर्तकम निवर्तकम वा किंचित बाह्यम अपेक्षम अवस्थितम अस्ति न अस्ति। गुणत्रय व्यतिरेकेण प्रधान से प्रवर्तकम निवर्तकम वा किंचित बाह्यम अपेक्षम अवस्थितम अस्ति। और पुरुष कैसा उदासीन है, न प्रवर्तको न निवर्तक। इसलिए अनपेक्षम प्रधानम, प्रधान की अनपेक्षम प्रधानम, अनपेक्षत्वाच कदाचित प्रधानम महदादि आकारेण परिणमते कदाचित न परिणमते इति एतदयुक्तम। प्रधान की प्रधान अनपेक्ष है, अनपेक्ष होने से कदाचित प्रधान महदादि आकार से परिणमित होता है, कदाचित नहीं होता है, यह अयुक्त है। हाँ, ईश्वर के बारे में तो क्या है, ईश्वर से तू ईश्वर तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, महामाया है, तो उसकी प्रवृत्ति अप्रवृत्ति का ही कोई विरोध नहीं है। तो प्रधान की प्रवृत्ति नहीं होती है, प्रधान से न प्रवृत्ति न निवृत्ति। क्यों? व्यतिरेक अनवस्थित अनपेक्षत्वात्। ये सूत्र हैं, सांख्याना 3 गुण हैं, वो साम्य से स्थिर हो तो प्रधान होता है। गुणत्रय के व्यतिरेक से प्रधान का प्रवर्तक निवर्तकम व कोई बाह्य नहीं होता है। पुरुष तो उनका सांख्य का पुरुष तो कैसा है? उदासीन, न प्रवर्तक हो न निवर्तक। इसलिए प्रधान किसी की अपेक्षा करेगा? अनपेक्षम प्रधानम, अनपेक्ष है, इसलिए कदाचित प्रधान महादेव आकारेण परिणमते कदाचित न परिणमते इति एतत् अयुक्तम। अनपेक्षत्वात् कदाचित महद्याकारेण परिणमते कदाचित न परिणमते, ये युक्त है क्या? नहीं है। हाँ, ईश्वर के बारे में वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, महामाया है, तो उसकी प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति विरुद्ध नहीं, उसमें कोई बात। सर्वशक्ति सर्व माया है, सर्व माया वाला है। अन्यत्र अभावाच न तृणादिवत्, जैसे तृणादि में तृण पल्लव उदकादि निमित्तांतर निरपेक्षम, तृण पल्लव उदक आदि निमित्तांतरम निरपेक्षम स्वभावादेव क्षीरादि आकारेण परिणमते। क्या? यथा तृण पल्लव उदकादि ये क्षीर में परिणाम को प्राप्त होते ना, निमित्तांतर निरपेक्षम, दूसरे किसी निमित्त की अपेक्षा न करते हुए तृण पल्लव उदक आदि स्वभाव से ही क्षीरादि आकार से परिणत होते कि नहीं होते? यथा तृण पल्लव उदकादि ये दूसरे किसी निमित्त का अपेक्षा न करते हुए स्वभाव से ही वत्स के लिए क्षीरादि आकारेण परिणमते है ना। तो फिर क्या हो गया? अरे वैसा ही क्या होगा?
एवं प्रधानमपि महदादय करण परिणयस्यत मन्यते इति परिणयस्यत कथम च निमित्तांतर निरपेक्षम तृणादि इति गम्यते। एक बताओ, निमित्तादि निरपेक्ष तृणादि है, ये कैसा क्या तुम जानते हो? अरे भाई नहीं, दूसरा कोई निमित्त दिखाई नहीं देते। निमित्तांतर अनुपलम्बा। कोई किंचित निमित्त अगर मिल जाए, यदि ही किंचित निमित्तम उपलभे महि, कोई निमित्त को हम प्राप्त करेंगे, यदि ही किंचित निमित्तम उपलभे महि, अगर कोई निमित्त दिखाई देता तो ततः यथा कामम ते तृणादि उपादायेन क्षीरम संपादयमहि। गाय छोड़कर दूसरा कोई निमित्त अगर मिल जाता है तो हमारी इच्छा के अनुसार तृणादि को लेकर के क्षीरादि को संपादन करते, मगर वैसा होता है क्या? न तू संपादयामहे, मगर उसको संपादन हम लोग नहीं करते। है ना? इसलिए स्वाभाविक तृणादय परिणाम, तृणादि का स्वाभाविक परिणाम होता है कि नहीं? उस तरह प्रधान का भी स्वाभाविक परिणाम होगा जगत। क्यों आप उल्टा सुल्टा कर रहे? अत्र उच्यते, तर्क कर रहे हैं। तृणादिवत स्वाभाविक प्रधानस्यापि परिणामो स्यात्। क्या तृणादि की तरह प्रधान का भी स्वाभाविक परिणाम हो जाएगा? तृणादिवत स्वाभाविक प्रधानस्यापि परिणाम, तृणादि की तरह प्रधान का भी स्वाभाविक परिणाम होगा। क्यों? यदि तृणादेरपि स्वाभाविक परिणाम अभ्युपगम्येत, तृणादि में भी स्वाभाविक परिणाम को हम क्या कहेंगे? स्वीकारेंगे। तृणादि में स्वाभाविक परिणाम हम मानेंगे तो, मगर ऐसा तो स्वीकार नहीं सकते। न तू अभ्युपगम्यते, क्यों? और दूसरा निमित्त तो उपलब्ध होता है। दूसरा निमित्त कैसा उपलब्ध होता है? अन्यत्र कोई है ही नहीं। धेनवा एव ही उपभोक्तम तृणादि क्षीरी भवति। गाय ने खाए हुए तृणादि का ही दूध बनता है। हाँ, न प्रहीणम अनुड्वहादि उपभोक्तम वा। प्रहीणम अनुड्वहादि उपभोक्तम वा नष्ट हुआ, और बैल आदि ने खाए हुए से तृण से दूध बनता है क्या? नष्ट, प्रहीण मतलब नष्ट हुआ तृण, अथवा बैल ने खाया हुआ तृण से क्षीर बनता है क्या? नहीं।
यदि निमित्तम एतत् स्यात् धेनु शरीर संबंधात अन्यत्रापि तृणादि क्षीरी भवेत्। अगर दूसरा कोई होता तो धेनु शरीर के संबंध छोड़कर अन्यत्र भी तृणादि में क्षीरी भाव हो जाता। यथा कामम मानुषे न शक्यम संपादयितुम। इतने मात्र से क्या है, निर्निमित्तम भवति। हां, कुछ कार्य मनुष्य से संपाद्य होता है, कुछ दैव संपाद्य। हां, मनुष्य अपि शक्नुवन्ति एव उचितेन उपायेन तृणादि उपादाय क्षीरम संपादयितुम। देखो, प्रभु क्षीर की इच्छा वाले गाय को बहुत चारा देते हैं कि नहीं? देते हैं कि नहीं? खली देते हैं, चारा देते हैं, लहसुन घास देते हैं। प्रभुतम ही क्षीरम कामयमानो प्रभुतम घासम धेनुम चारयन्ति तदच्च प्रभुतम क्षीरम लभन्ते। इसलिए क्या तृणादिवत स्वाभाविक प्रधान से परिणाम नहीं है। तृणादि की तरह प्रधान का स्वाभाविक परिणाम नहीं है। तृणादि समान खाते हैं, बैल को नहीं होता है। गाय को तृणादि देवे तो उससे दूध निकल आता है, ज्यादा तृणादि देवे तो ज्यादा दूध निकलता है। तो इससे चेतन ही कारण है ना। केवल धेनु तृणादि खाए तो दूध मिल जाए तो बैल भी खाता है, मिलना चाहिए, नहीं है। तृणादि कारण नहीं है, अचेतन तृणादि कारण नहीं है। तो चेतन गाय और चेतन क्या हो गया, उसका मालिक कारण है। अभ्युपगमे अपि अर्थाभावात्। देखो भाई, प्रधान की स्वाभाविक प्रवृत्ति परिणाम में नहीं होती, ये स्थापित किया है ना। समझो प्रवृत्ति होती है, तुम्हारी श्रद्धा है ना, प्रधान की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। कैसे? क्षीरादिवत ऐसा माने। हमने तो क्या किया, प्रधान की स्वाभाविक प्रवृत्ति जगत की सृष्टि में नहीं होगी, यह हमने स्थापित किया। क्यों? पुरुषार्थाभावात्। अर्थाभावात् मतलब पुरुषार्थाभावात्। अथापि नाम भवतः श्रद्धा अनुरुद्ध्य माना स्वाभाविकीमेव प्रधान से प्रवृत्तिम अभ्युपगच्छेम तथापि दोषो अनुसज्जते एव। आपको अच्छा लगे, आपकी श्रद्धा को टूटा नहीं है, इसलिए अनुरुद्ध समर्थन करके प्रधान की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, ऐसा हम मानते हैं। तथापि दोष तो आता ही है। दोषो अनुसज्जेत एव कुतः? तो बोले पुरुषार्थ नहीं होगा, अर्थाभावात्। प्रधान की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। न किंचित अन्यत यह अपेक्षते इति उच्चेत।
तो इस तरह जैसे सहकारी किसी की अपेक्षा नहीं करते, इसे प्रयोजन भी किंचित अनपेक्षिष्यते। तो फिर प्रधान तो प्रवृत्त होता है, पुरुष के अर्थ के साधने के लिए प्रवृत्त होता है। ये तुम्हारे प्रतिज्ञा समाप्त होगी क्या? प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति होती है, ऐसा एक बार मानने पर प्रधान की पुरुष के प्रयोजन के लिए प्रवृत्ति होती है, यह तुम्हारा सिद्धांत समाप्त हो गया ही। ये तो स यदि ब्रूयात्, स मतलब सांख्य बोलेगा। क्या सांख्य बोलेगा? सहकारी एवं केवलम न अपेक्षते न प्रयोजन। सांख्य क्या बोलेगा? अरे भाई सहकारी की कोई जरूरत नहीं है, इतनी हम अपेक्षा करते हैं, भाई प्रयोजन भी नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ा बोलते क्या? सहकारी सहायक की अपेक्षा नहीं है, मगर प्रयोजन भी नहीं होगा, ऐसा थोड़ा हमने कहा। हो गया। अब बोल रहे फिर भी तथापि प्रधान प्रवृत्ते है प्रयोजनम विवेक्तव्यम। प्रधान प्रवृत्ति का प्रयोजन आपको बोलना पड़ेगा। क्या हो सकता है? भोग हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है? अपवर्ग, नहीं तो क्या? दोनों भी। है ना? चलो भोग माने, भोगस्य कीदृशो, जिसमें कोई अतिशय नहीं है, जो कूटस्थ रूप है, ऐसा पुरुष का भोग कैसा होगा? और भोग होगा तो उसका मोक्ष कभी नहीं होगा। और निर्मोक्ष प्रसंगश्च, अब दूसरा बात हो गया, विकल्प क्या है? भोग नहीं है, जिसमें कोई अतिशय नहीं है, ऐसे अक्रिय है, ऐसे पुरुष का भोग कैसा होगा? और पुरुष का भोग होने लग जाएगा तो मोक्ष कभी नहीं होगा। तो बोले गए प्रयोजन अपवर्ग है। अपवर्ग चेत प्राग अपि प्रवृत्तिर अपवर्ग से सिद्धत्वात्। प्रवृत्ति के पहले अपवर्ग सिद्ध होने से प्रवृत्ति अनर्थिक हो जाएगी। क्या? अपवर्ग अगर प्रयोजन होगा, प्रवृत्ति के पहले भी अपवर्ग सिद्ध होने से प्रवृत्ति किसके लिए होगी? अनर्थक होगी। और शब्दादि का ज्ञान होगा नहीं, ये भी प्रसंग आएगा। अब भोग और अपवर्ग दोनों प्रयोजन है, ऐसे माने तो भोग और अपवर्ग दोनों भी होंगे, प्रयोजन है। उभयम अपि प्रयोजनम, ऐसा लिखना। तो भोक्तव्यानाम प्रधान मात्राणाम अनंत्यात्, और भोक्तव्य का प्रधान की मात्रा है, अनंत है, इसलिए क्या होगा? अनिर्मोक्ष प्रसंग। न औत्सुक्य निवृत्त्यर्था प्रवृत्ति ही, उत्सुकता के निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं होती।
क्यों? अरे भाई, प्रधान अचेतन है, उसकी उत्सुकता क्यों होगी? अचेतन की उत्सुकता होती है क्या? और पुरुष निर्बल है ना, निष्कल है, उसका उत्सुक क्यों होगा? क्या प्रधान अचेतन है, उसमें औत्सुक्य नहीं होगी। ये जो तुमने बोला औत्सुक्य निवृत्त अर्था प्रवृत्ति, ये नहीं बनेगा। पैराग्राफ बदल दो यहां, ये भी नहीं बनेगा। क्यों? प्रधान को औत्सुक्य नहीं होता, अचेतन उत्पाद, पुरुष को निर्मल होता है, इसलिए औत्सुक्य क्यों होगा? हां, दृक् शक्ति, सर्ग शक्ति, वैयर्थ भयाच्च, सर्ग शक्ति सृष्टा, दृक् शक्ति दृष्टा, ये दोनों ही व्यर्थ होने के भय के कारण प्रवृत्ति होती है ना? तो दृक् शक्ति और सर्ग शक्ति, सर्ग शक्ति मतलब प्रकृति, दृक् शक्ति मतलब दृष्टा, और सर्ग शक्ति मतलब दृश्य शक्ति। ये दोनों व्यर्थ होने का भय होने के कारण प्रवृत्ति होती है। तो दृक् शक्ति निरवच्छिन्न नित्य है ना, तो फिर सर्ग शक्ति भी कभी टूटेगा नहीं, तो संसार कभी टूटेगा नहीं, तो मोक्ष कभी होगा नहीं। ऐसी बात है, क्या बोला? दृक् शक्ति सर्ग शक्ति व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए दोनों में प्रवृत्ति होना जरूर है। तो बोलेगा दृक् शक्ति नित्य है, उसका नाश कभी नहीं होगा, तो सर्ग शक्ति भी क्या होगा? नित्य है, उसका भी नाश कभी नहीं होगा, तो मोक्ष कभी होगा ही नहीं, अनिर्मोक्ष प्रसंग एवं। इसलिए प्रधान को पुरुष के लिए प्रवृत्ति होती, ये बात बिल्कुल अयुक्त है। प्रधान की तुमने मान लिया कि प्रधान की प्रवृत्ति होती है, हम बोला कि प्रधान की प्रवृत्ति नहीं होती। तुषतु दुर्जन न्याय से हमने स्वीकार किया, चलो प्रधान की प्रवृत्ति होती है, मान ले गए। फिर भी वो हमने क्या दिया? असंभव दिखा दी। दो दिखा करके उत्सुक्य के लिए, प्रधान के लिए क्यों प्रवृत्ति होगी? उत्सुक्य के लिए तो प्रधान का उत्सुक्य क्यों होगा? पुरुष निर्मल का उत्सुकता नहीं हो सकता। अब दृक् शक्ति सर्ग शक्ति व्यर्थ हो जाएगी, इसके भय से प्रवृत्ति माने। तो दृक् शक्ति नित्य है, उसका छेद नाश नहीं होगा, तो सर्ग शक्ति भी नित्य रहेगी, उसका नाश नहीं होगी। संसार में अनुच्छेदात, संसार कभी भी नष्ट नहीं होगा, फिर मोक्ष का प्रसंग कभी भी नहीं आएगा। ये सारी समस्याएं खड़े हो गए, तो फिर क्या करें? इसलिए प्रधान की पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्ति होती है, ये बात हम मानने के लिए तैयार नहीं। नीचे टीका में देखो, अस्ति पुरुष से दृक् शक्ति, क्यों? दृष्टा शक्ति है, जो चिद्रूपत्वात्, चिद्रूपत्वात्
दृक् शक्ति। फिर प्रधान की सर्ग शक्ति है, क्यों? त्रिगुणत्वात्, ये मान लो। क्या? अस्ति च पुरुष से दृक् शक्ति, देखने की शक्ति है, क्यों? चिद रूप है। प्रधान की अर्थ शक्ति है, क्यों? त्रिगुण है। शक्त्यो हो दृश्य सृष्टि विना सार्थक्य अयोगा, ये दोनों शक्ति का दृश्य सृष्टि की बिना सार्थकता न होने के कारण प्रधान से सृष्ट प्रवृत्ति इति चेत, ये पूर्व पक्ष ने माना। तो दोनों शक्तियां नित्य है ना, सृष्टि नित्य हो जाएगी और मोक्ष कभी भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों शक्ति नित्य है ना। इसलिए तो इसलिए निर्णय क्या क्या? पुरुषार्थ के लिए प्रधान की प्रवृत्ति होती है, यह तुम्हारा कहना बराबर नहीं। यहां तक आगे 52 पेज पर चल रहे हैं। अपना आज का कार्यक्रम हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तं ईश्वरो